भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम इंसानों की एक खास आदत होती है, हम कभी खुद से पूरी तरह खुश नहीं रहते। हमेशा कुछ नया, कुछ और अच्छा पाने की चाह बनी रहती है। एक कवि भी कभी अपने बनाए हुए से पूरी तरह खुश नहीं होता, उसे लगता है और बेहतर लिखा जा सकता है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। असल में, ये जो बदलाव लाने की चाह है, यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इसी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं और दुनिया में तरक्की होती है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं आता, इसके लिए इंसान को खुद में झांकना पड़ता है। तो सवाल है, कौन आपका जीवन बदल सकता है? जवाब है, आप खुद। आप ही हैं जो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप ही हैं जो अपने आप को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। आप ही हैं जो खुद को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा कीजिए। इस सफर में अंधविश्वास को नहीं, आत्मविश्वास को पकड़िए। अब बात करते हैं मन की। ये मन बड़ा अजीब है। इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हमारा पूरा शरीर इसकी बातें मानता है। मन कुछ चाहता है तो शरीर उसी तरफ भागने लगता है। अगर मन प्यार में पड़ जाए तो इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लेकिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक खाली बांसुरी से सुंदर संगीत निकलता है, वैसे ही एक शांत मन से सुंदर जीवन निकलता है। हमेशा कुछ भर के, बोझ लेकर मत जियो। हल्के रहो, तभी सच में जी पाओगे। अब बात करते हैं भूलों की। हर इंसान से गलती होती है। भूल करना इंसानी फितरत है। लेकिन अगर आप अपनी गलती मान लेते हो, तो वही गलती आपको बेहतर बनाने का मौका बन जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि गलती मतलब सजा मिलनी चाहिए, लेकिन असल में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपनी भूल को मानने से डरते हैं। जब हम अपनी गलती नहीं मानते, तब वह धीरे धीरे एक अपराध बन जाती है। इसलिए याद रखिए, अपनी गलती को मानना ही पहला और सबसे बड़ा सुधार है। अब जरा सोचिए, हमारे शरीर को हर अंग का एक मकसद है। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ काम करने के लिए। लेकिन जुबान? वो सबसे ज्यादा ध्यान मांगती है, क्योंकि बोलने से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए सोच समझकर बोलिए, क्योंकि शब्दों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। मनुष्य हमेशा इकट्ठा करता है, पैसा, रिश्ते, सामान, लेकिन असल खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के लिए जीते हो। जैसे एक पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, पर दूसरों को देता है, और बदले में उसकी जाति आगे बढ़ती है, उसका नाम अमर हो जाता है। इसलिए याद रखो, अमीर बनने के लिए संग्रह करना पड़ता है, पर अमर बनने के लिए बांटना पड़ता है। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं, उन्हें खुद की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। जैसे नदियां बहती हैं, लोगों को पानी देती हैं, और फिर खुद समंदर में मिलकर शांत हो जाती हैं। जैसे जैसे हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं, हमें एक बात और समझनी चाहिए, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपना संघर्ष होता है। कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दर्द नहीं है। कई बार लोग अपने आंसुओं को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं। इसलिए किसी को भी बिना समझे, बिना सुने जज मत कीजिए। करुणा, कंपैशन और समझदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तभी हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये होता या वो होता, तो जिंदगी और बेहतर हो जाती। लेकिन जरा सोचिए, जो कुछ भी आज आपके पास है, वह भी कभी आपकी ख्वाहिश हुआ करता था। इसलिए कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड भी उतनी ही जरूरी है जितनी तरक्की की चाह। जो है, पहले उसकी कद्र करना सीखो, तभी नया कुछ पाने की असली खुशी समझ में आएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, डर का इलाज दौड़कर भागना नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करना है।
डर हर किसी के अंदर होता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ उसे पार कर जाते हैं। अगर जिंदगी में ठोकर लगी है तो रुकना नहीं। ठोकर इस बात का सबूत है कि आप चल रहे हो। और हाँ, ये भी मत भूलो कि दूसरों को रोशनी देने के लिए दिया खुद को जलाता है। इसलिए अगर आप किसी के लिए मेहनत करते हो, समय निकालते हो, साथ देते हो, तो वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हम अपने जीवन में रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी सीख कहाँ से मिलती है? हार से। जब आप हारते हो तब आप सोचते हो, जब आप सोचते हो तब आप समझते हो, और जब आप समझते हो तभी असली बदलाव होता है। इसलिए हार को कभी अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो। हार एक रास्ता है, मंजिल नहीं। जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। अंधेरा लगता है, अकेलापन महसूस होता है। पर याद रखो, अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। अकेलेपन में ही आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। जो वक्त आपको तोड़ रहा है वही वक्त आपको गढ़ भी रहा है। इसलिए टूटो नहीं, ढलो। बिखरो नहीं, संवरो। और सबसे जरूरी बात, जितनी इज्जत आप खुद को दोगे उतनी ही दुनिया आपको देगी। अपने आप से बात करना सीखो, अपनी तारीफ करना सीखो, खुद को गले लगाना सीखो। क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, कोई और कैसे करेगा? अब बात करते हैं लक्ष्य, गोल की। हर किसी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है। कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई सुकून पाना चाहता है। पर लक्ष्य पाने का रास्ता सबका एक जैसा होता है। मेहनत, धैर्य और भरोसा। और हां, हर दिन छोटा सा एक कदम जरूर बढ़ाओ, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। तो अंत में यही कहूंगा, खुद पर भरोसा रखो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, डर से मत भागो, उसका सामना करो, और सबसे जरूरी, अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत दो। क्योंकि सच तो यही है, दुनिया को बदलने की ताकत किसी और में नहीं, आप में है।